रोने से नहीं बदलती किस्मत कहानी। रंजना आंटी अपनी किस्मत की लकीरों में ढूंढ ही नहीं पाई। कभी भोर की पहली किरण के निकलने से पहले ही उठ जाती थी। कॉलोनी में धनवान घरों के कपड़े धोती थी। वह सुबह सुबह कॉलोनी के सार्वजनिक नल पे कपड़े धोते धोते उजाला हो जाता था। वापस आकर आंटी पापड़ चिप्स और बड़ी बनाने में जुट जाती थी। नव्या के घर किराएदार थी। रंजना आंटी की 4 बेटियां थीं। उनकी 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी। दुर्भाग्य से उनके पति कुछ काम नहीं करते थे। संयुक्त परिवार से रहती थी। वह देवरानी जेठानी के हिस्से के सारे काम करके उनके साथ रह पाती थी। तीसरी बेटी करुणा नव्या के विद्यालय में सहकर्मी थी। संजीव लड़के के साथ प्रेम करती। विवाह करने के कारण घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया था। रंजना आंटी को नव्या का घर बहुत बड़ा था। अंदर की तरफ 2 कमरे किराए देने के लिए बने थे। करुणा के कहने पर ही रंजना आंटी वहां रहने लगी थी। अपनी छोटी अविवाहित बेटी गुंजन के साथ नव्या के विद्यालय में पढ़ती थी। माँ को सहारा हो गया था। सारे दिन का जब से आंटी किराएदार बनकर आई, कभी उन्हें किराया देने की जरूरत नहीं थी पड़ी। माँ ने उनसे महीने भर अचार पापड़ और बढ़िया बनवाती थी। घर के कपड़े भी धुलवा लेती थी। रंजना आंटी सिलाई बुनाई में भी बहुत अच्छी थी। नव्या कभी कभी हंसकर माँ से कहती, यह जो किराएदार रखा है, हमने किराया कभी लेते हुए देखा नहीं तुम्हें। माँ भी हंसकर टालते हुए, अरे बेचारी बेसहारा कितना ही दे पाएगी। जैसे हमारा गुजारा अब तक हो रहा था, आगे भी हो जाएगा। रंजना आंटी की कमर तो लोहा मानती थी। नव्या अधिकतर उन्हें अपने लिए पराठे और दही बड़ा खाते हुए उनकी छोटी बेटी गुंजन माँ की दुलारी थी। उसका खाना नव्या के यहाँ भी हो जाता है। नव्या रंजना आंटी को कभी किस्मत को कोसते हुए नहीं देखा। धीरे धीरे अपने हुनर से उन्होंने अच्छा खासा व्यापार संभाल लिया था। उनके बनाए अचार बड़ी और पापड़ लोगों ने बहुत पसंद किए जाने लगे। आंटी की छोटी बेटी की शादी तय हो चुकी गई। तब तक नव्या की भी शादी हो चुकी थी। गुंजन की शादी में गई तो आंटी का सामान दिलाने लगी। उनकी तैयारी देखकर नव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। सालों जी तोड़ मोड़ मेहनत करके इतना कुछ जमा रखा था। एक माँ को किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके हाथ रुखे और कड़े हो चुके थे। नव्या ने दहेज का सामान देखकर उनके हाथ चूमते हुए कहा, आंटी इस दुनिया में सभी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं। अपने अपने हाथों की लकीरों में अपनी किस्मत को छुपा रख ली। मेहनत करके आपने जो भी मिसाल बना दी, कभी कोई औरत हर जीत नहीं मुश्किलें देखकर उन्हें भी रोते रोते कहा, नव्या बिटिया रोने से नहीं बदलती किस्मत। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि तुम लोगों का घर मिला रहने को। तेरी माँ चिल्लाती तो बहुत है, पर उनसे कभी हमें किराएदार नहीं समझा। जानबूझकर कुछ न कुछ मुझे बनवाती रही ताकि मेरे ऊपर किराए का बोझ ना पड़े। इस घर में मेरी किस्मत बदल दी। यदि मुझे मेरे परिवार वाले घर से नहीं भगाते तो सारी जिंदगी उन्हीं की गुलामी करती रहती। यहाँ आकर मैंने अपनी पसंद का काम शुरू किया। इस घर में बहुत बरकत है बेटा। रंजना आंटी की बातें सुनकर नव्या ने भी माना कि इस घर में बहुत बरकत है। ईश्वर ने दादा दादी से यह विरासत शायद इसीलिए बनवाई थी कि हमारे भविष्य का सहारा बनेगा। यह घर पिता की मौत के बाद इस घर में जवान विधवा माँ के साथ 3 जवान बेटियों को संभाला। इस घर में एक बेसहारा माँ की बेटी को भी सहारा दिया। इस घर का 2 साल के अंदर रंजना आंटी ने नव्या का घर छोड़ दिया। माँ से यह जानकारी मिली थी। नव्या को 15 साल रही इस घर में। अब उन्होंने जमीन खरीद कर अपना खुद का घर बनवा लिया है। नव्या को बहुत खुशी हुई मायके जाने पर। आंटी से मिलने गई। आंटी ने अपनी मदद करने के लिए एक लड़की रख ली। नव्या ने चिप्स खाते हुए उन्हें छोड़ते हुए पूछा,
अभी आप अपना काम कर रही हैं, कब तक हाथों को थकाती रहेंगी। आप अब तो आराम कीजिए, कमर झुक गई। बेटी दामाद सब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्यों नहीं जाती आप उनके साथ। करुणा कर ही शिकायत कर रही थी। आंटी चाय का कप थमाते हुए बोली, नव्या, इस हाथ ने ही मुझे सम्मान के साथ जिंदा रखा है। जिस दिन मैं अपने हाथ नहीं चला पाऊंगी ना, समझ लेना मेरी सांसें रुक गई। मेरे इन रूखे कड़े हाथों में ही मेरी किस्मत है। मैं मुट्ठी में अपनी तकदीर का जितना हिस्सा आया बंद कर रखा है। जब तक मेरा शरीर चलेगा सभी पूछेंगे। जिस दिन बोझ बन गई ना, किसी पर कोई नहीं पूछेगा। अभी भी फिलहाल साल भर का चाल बड़ी और पापड़ बनाकर रखा है। तू खाकर बता कैसे बने हैं। नव्या ने रंजना आंटी के हाथों को माथे से लगाकर कहा, आंटी आपने मुझे हमेशा की तरह फिर सिखा दिया कि किस्मत हमारे खुद के हाथ की लकीरों में ही नहीं होती है। हम उन्हें इतना ज़्यादा ढूंढने लगते हैं कि वह भूल भुलैया की तरह गायब हो जाती हैं। जो किस्मत का रोना ना रोककर अपने हाथ में खुश रहते हैं, किस्मत उन्हीं के बदलती रहती है। रंजना आंटी, आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी यह बातें हमेशा मुझे याद दिलाएगा। तो दोस्तों, हमारी किस्मत में रोने से नहीं बदलती है। जो हमारे हाथों की लकीरों में लिखा रहेगा वही हमारी किस्मत में होगा। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन हो आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।